नमस्कार, हिमसन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारत की भूगोलिक स्थिति क्या है इसके विषय पर बात करने जा रहे हैं। ग्लोब में हम भारत को कैसे कहाँ ढूंढें, इसके ऊपर हमारी ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं की सहायता से, तो ये दो बराबर भागों में बंटता है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर की तरफ को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिण की तरफ को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो है वो हमारी उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वे में डिवाइड करते हैं तो ये हमारी जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में पड़ता है, तो उस हिसाब से ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। इंडिया हमारा स्थित है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल हम सिचुएशन देखें तो लैटिट्यूडनल सिचुएशन में ये हमारा पड़ता है 8 मिनट्स 4 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ में। और अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू देखें तो लॉन्गिट्यूडनल्स में ये पड़ता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल इसका डिस्टेंस है। अगर हम इसे देखें, दोनों में डिफरेंसेस को अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, तो ये 30 डिग्री का लगभग हमारा बनता है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास इसका डिफरेंस है। परंतु अगर हम इसकी धरातल पर दूरी देखें, मींस अगर कश्मीर का या नॉर्दर्न पॉइंट जो हमारा है वहाँ से सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी तक का अगर हम देखें, तो इसमें जो हमारा डिस्टेंस है ये ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट से अधिक है। ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट की अगर हम दूरी देखें ईस्टर्न पॉइंट से वेस्टर्न पॉइंट तक की, तो वो हमारी राउंड अबाउट 2900 किलोमीटर्स के आसपास 2900 किलोमीटर्स के आसपास पड़ती है। वहीं पे ही हमारे नॉर्दर्न पॉइंट से लेकर के कन्याकुमारी सदर्न पॉइंट तक का डिस्टेंस हम देखें तो ये 3100 किलोमीटर्स तक पे आता है। तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इसका एक ही कारण है कि जो लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो लैटिट्यूड्स के बीच का है, वो एक इक्वल वेरी करता है, उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वो बिल्कुल बराबर का बटा हुआ है। परंतु जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो हमारे देशांतर हैं, वो क्या है, वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ को बढ़ती हैं वैसे वैसे उनका डिस्टेंस जो है वो घटता जाता है। तो इसी कारण जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स की जो डिफरेंसेस है वो कम है और हमारा लैटिट्यूडनल डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो हमारा ज़्यादा है। तो ये तो थी हमारी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन भारत की। अब हम देखें तो हमारा जो भारत देश है ये हमारा एशिया महाद्वीप में आता है। 7 महाद्वीप हमारे, उनमें से एशिया महाद्वीप में ये पाया जाता है। और जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति है, हिमालय इसके उत्तर में है जो इसे पूरे एशिया से अलग करता है। इसके पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में जो है अरब सागर है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये भौगोलिक रूप से एक अलग से हिस्सा दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आता है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये 5 देश मिलकर के इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत की बाउंड्रीज जो हैं, बॉर्डर जो है भारत किस किस के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर हम पश्चिम से लेकर के चलते हैं। पश्चिम से हम देखेंगे कि भारत जो है वो किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो पश्चिम में अगर हम देखें, पश्चिम उत्तर में भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम में अगर हम गुजरात से देखें तो गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो बॉर्डर हमारा है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे जो राज्य हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, आपका राजस्थान और गुजरात। तो ये आपके 4 राज्य हैं जहाँ से 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिनके साथ जो है पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अब पाकिस्तान के साथ फिर आगे को हम बढ़ते हैं तो क्या आता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाउंड्री हमारे साथ शेयर करता है। इसके बाद चीन के साथ भारत जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम उत्तर पूर्व की तरफ को बढ़ते हैं तो
उत्तर और पूर्व में जो हमारा जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र लगता है चीन के साथ इस पश्चिम की तरफ को, और पूर्व की तरफ को अगर हम देखें तो सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का बॉर्डर जो है वो शेयर किया जाता है। अब यहाँ से देखें तो नेपाल के साथ भी भारत जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ शेयर कर रहा है भारत? नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार का क्षेत्र लगता है, कुछ क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल का लगता है और सिक्किम का क्षेत्र लगता है। इसी के साथ देखेंगे तो आगे भूटान के साथ भारत अपना जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? भूटान के साथ लगते हैं आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल और फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है या एक पॉइंट बनता है हमारा कि केवल एक ऐसा देश जो अपनी पूरी बाउंड्री भारत के साथ शेयर कर रहा है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? तो आप देखें बांग्लादेश के साथ लग रही है आपकी पश्चिम बंगाल की, फिर आपकी थोड़ा सा हिस्सा असम का लगता है, मेघालय का है और मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये आपके क्षेत्र लगते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो यहीं पे ही देखिए आप म्यांमार के साथ भी भारत का बॉर्डर शेयर कर रहा है। जो हमारी 7 बहनें राज्य हैं उनके साथ भी जो है ये बॉर्डर शेयरिंग हो रही है। तो म्यांमार के साथ कौन सा लग रहा है? म्यांमार के साथ लग रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। अब इसके अलावा भारत जो है वो 3 जगहों से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इंडिया जो है बहुत वास्ट कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करता है। तो यहाँ पे जो हमारी कोस्ट लाइन जो है वो लग रही है, देखिए गुजरात से, गुजरात के साथ महाराष्ट्र के साथ, फिर आपका गोवा है वो भी आपका कोस्ट लाइन शेयर कर रहा है, और साथ में है आपका कर्नाटक और केरला। तो ये है आपके पश्चिम की तरफ में स्थित राज्य जिनके साथ कोस्ट लाइन लग रही है किसकी? अरब सागर। और अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी के साथ जो लगती कोस्ट लाइन है वो कौन कौन से राज्यों से है? तो वो है हमारी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और आपके अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। दक्षिण में जो है हिंद महासागर लहरा रहा है, जहाँ पर हमारे 2 द्वीप समूह पड़ोसी देश हैं। द्वीप समूह वह क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो हम देखें मानचित्र पे तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि इंडिया की कितनी कोस्ट लाइन है, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो अगर हम मेन लैंड की देखें, मीन्स हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा करके देखें तो ये हमारी है लगभग 6,900 किलोमीटर्स के आसपास की है। और अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ लेते हैं तो ये पहुंच जाती है हमारी 7,517 किलोमीटर्स के आसपास। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल है। यहाँ पर हमने बॉर्डर लाइंस जो है विद स्टेट डिस्कस किए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा राज्य हमारे भारत देश का कौन से बॉर्डर के साथ लगता है। अगर हम देखें तो कौन से राज्य जो है वो कौन से कोस्ट लाइन के साथ लगता है, कहाँ पे कौन से पड़ोसी देश हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो काइंडली आप अपने फीडबैक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिए गए सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे मुझे फीडबैक भी दीजिए। धन्यवाद।